जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ और आज हम बात करेंगे जिस तरह के यूनानी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो नब्ज़ों के हवाले से बात की जाती है और इन चीज़ों को हम जानेंगे। जैसे कि ऊपर आप जो उंगलियों के पौनों के नीचे देख रहे हैं कि ये लंबी और तूल चलने वाली एक नब्ज़ दिखाई गई है। ये वो नब्ज़ है जिससे आप जायज़ा ले सकते हैं जिस जगह पे भी लिखा हो तूल और लंबी। तो ये नब्ज़ इंतहाई अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं और इस हवाले से जैसे मैंने पहले इशारों में भी इसका इज़हार ख़्याल किया कि इस तरह अगर जो नए सीखने वाले लोग हैं वो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि आपको ये सुर्ख़ रंग का बिल्कुल एक हिलता हुआ इशारा आपको दिखाया जा रहा है। अगर नब्ज़ इससे कभी हो, यानी कि जिस तरह ये पौनों से दूर निकल रही है, आगे निकल रही है, तो ये नब्ज़ तूल और लंबी होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये इशारा देती है कि इसमें बुखार लंबे अरसे तक जो रुका हुआ है और इसी तरह किसी न किसी हिस्से में वर्म पैदा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनानी जो कि एक सीखने वाले हैं, जहाँ यूनानी के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके दूसरों को सिखाने की कोशिश की है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला इसमें ये बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि ये नब्ज़ समझने में भी बहुत आसान है। जिस तरह कि इसका हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़िक्र किया है और इसी तरह इसके जो छोटे-छोटे जो हिस्से हैं वो इंशाअल्लाह ताला हर एक वीडियो में मैं इसका कोर्स जैसे कि मुकम्मल कराने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये तूल है, लंबी है और इसमें ये हरारत जो भी दिखा रही है और किसी तरह ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने में मदद मिलेगी। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि इस वक़्त यानी कि अगर इसी जगह पर नब्ज़ हो और लंबी हो और भरी हुई हो तो ये साबित करेगी कि जिस्म में बुखार है। बुखार काफ़ी अरसे तक रहा है और लंबा यानी कि लंबे अरसे तक चलता रहा है और जिस्म के अंदर जो है वो ठहर गया है। अक्सर जो लोग आपके पास आते हैं तो आप देखते हैं बड़े गौर से, तो जो नब्ज़ होती है वो लंबी होती है और इसी तरह आप कहते हैं कि जी आपके जिस्म में फ़लाँ मर्ज़ है और इसी तरह इसमें के अंदर जो वर्म पैदा हो जाता है, यानी पाँव पर वर्म आ जाना, चेहरे पर वर्म आ जाना और हाथ पाँव पर वर्म आ जाना। तो ये चीज़ जो कि आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये नब्ज़ समझी जा सकती है। अगर लंबी हो, भरी हुई हो, यानी कि इतनी भी भरी ना हो लेकिन पौनों से बाहर निकले, तो ये अभी आप कह सकते हैं कि जिस बंदे की ये नब्ज़ है उसे बुखार है, बुखार रहा है और इसी तरह पाँव पर वर्म ज़रूर होंगे और वर्म जो है वो आप बआसानी कह सकते हैं कि इसके जिस्म में किसी न किसी जगह पर वर्म जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वर्मों की पैदाइश हो रही है और इसी तरह जिस्म के अंदर जो बहुत सारी एक ख़राबी का अमल है वो तेज़ी से हो रहा है। तो ये आपने बहुत ही ध्यान से इसको समझ लेना है। मैंने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हैं कि आपको समझने में आसानी हो। बाकी इस पर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आते तो मरीज़ बहुत कम होते हैं, इतने नहीं कि भी हर रोज़ आएँ, लेकिन आते तो बहुत कम होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तूल भी हो और लंबी भी हो। तो ये नब्ज़ वर्म पर दलाइल करती है। गुर्दे का वर्म है, जिगर का वर्म है, मैदे का वर्म है, अगर कहा जाए तो ये पाँव का वर्म है और इसी तरह किसी न किसी जगह पर वर्म जो है वो बन रहा है। अगर बारूनी तौर पर वो सामने नहीं आ रहा तो अंदरूनी तौर पर वो होगा। आप कह सकते हैं कि फ़लाँ जगह पर या फ़लाँ आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द होता है तो वो मरीज़ बताएगा कि मुझे दर्द है और इसी तरह आप इसे नोट कर लें। ये लंबी और तूल चलने वाली जो नब्ज़ है ये हम वर्मी नब्ज़ कह सकते हैं, हम इसे बुखार वाली नब्ज़ कह सकते हैं। इसमें जिस्म के अंदर हरारत जो है वो बढ़ चुकी है और ये आप ज़हन में बिठा लें। अक्सर एड़ियों में दर्द भी
اسی نبض میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی کاوش آپ کو سمجھنے میں آپ کو دقت نہیں آئی ہوگی، لہٰذا ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کریں۔ یہ دیکھیں، کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ رک جائے گا علم یا کوئی ایسا۔ آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہوں گے، آپ کے پاس بہت سارے ایسے ذرائع ہوں گے، تو ان لوگوں تک یہ علم پہنچانے کی کوشش کریں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو بہت ہی عرصے سے پریشان ہیں نبضوں کے حوالے سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ان پر مہربانی کریں، ان کو بتائیں، اور جو کہ بیرون ملک لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں، اس کی ویڈیو جو ہوگی وہ بھی شیئر کریں، تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اجر ہوگا۔ تو لہٰذا بہت شکریہ، السلام علیکم۔